हेलो एंड वेलकम बैक। एथिक के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एथिक्स इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, एंड फाइंड द रीजंस फॉर द सेम। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है। एथिक्स इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, एंड फाइंड द रीजंस फॉर द सेम। एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग ए नॉर्म या फिर स्टैंडर्ड। सो एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन विच ट्राइज टू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर राइट बिहेवियर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Ethics forms an integral part of public administration and defines set of standard for responsible public life. This statement is true. So इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सारे कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शंस में ऐसे दे रहेंगे तो हमें से एक चीज़ ध्यान रखना है कि एथिक्स जो है ना हमेशा एक पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव अप्रोच के साथ में रहे। एथिक्स कभी भी निगेटिव सेंस में नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें ही लिखी रहेंगी इसके लिए। तो बस कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट्स है, एक बार सुनते जाइए, इसमें कुछ रटने का नहीं है। Ethics deals with voluntary human actions. There are human actions and actions of humans. While human actions are voluntary, conscious, and are done with certain motive, with end in the vision, action of humans may or may not fit this description. Example, sleeping, heartbeat, etc. तो देखो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है ह्यूमन एक्शंस और एक है एक्शंस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन एक्शंस है तो वॉलंटरी ह्यूमन एक्शंस है। सो एथिक्स किससे डील करता है? ह्यूमन एक्शन से या फिर एक्शंस ऑफ ह्यूमन से? ह्यूमन एक्शन से डील करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये ध्यान रखना। और वॉलंटरी होता है, कभी भी ये इनवॉलंटरी नहीं होता। जैसे आपको पॉटी लग गई, सुसु लिख गई, आपको नींद आ गई, आपका हार्ट बीट है, तो ये सब एथिक्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपको सुसु पॉटी लगेगी तो ये आपके थोड़ी ना कंट्रोल। मैं सुसु नहीं जाऊँगा, ये मेरा एथिक्स है, मेरा आई एम गुड एथिक्स, मैं पॉटी करने जाऊंगा। तो ये सब चीज़ तो क्या है ना, इनवॉलंटरी है। तो ये जो एक्शंस ऑफ ह्यूमंस है विच आर इनवॉलंटरी, वो चीज़ नहीं होता इसमें आता है। वो सिर्फ वॉलंटरी ह्यूमन एक्शंस में आता है जो फ्री विल पे आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मोरालिटी इज इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स एंड वैल्यूज वन होल्ड्स सेक्रेड। सच वैल्यूज एंड कमिटमेंट्स मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी इज इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स, वो अपना इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स होता है। और वैल्यूज वन होल्ड्स सेक्रेड, जो खुद इंसान अपने लिए पवित्र मानता है, सेक्रेड मानता है, तो वो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स होता है, उसको बोलते हैं मोरालिटी। और वो जो मोरालिटी है, वो सारे जो वैल्यूज़ और कमिटमेंट्स है ना, वो सोसाइटी मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इंटर कास्ट मैरिज। अब इंटर कास्ट मैरिज में कुछ लोग कास्ट को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमैनिटी के तरफ जाते हैं। तो वो जानते हैं कि नहीं, सबको किसी का जन्म के आधार पर नहीं, कोई ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं उस चीज़ को, तो वो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि हाँ, वो इंडिविजुअल, उनका इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स है, ठीक है। तो अब सोसाइटी उसको मानती है नहीं मानती है, वो सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड करता है। अब सोसाइटी भी दो तरह की होगी। एक ऐसा सोसाइटी होगा जहाँ पे कास्ट को प्रेफरेंस देने पे ज़्यादा मान्यता होगी, जहाँ पे कास्टिस्ट लोग ज़्यादा पे होंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर कास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मान लो काफ़ी एक रैशनल सोसाइटी है, जहाँ पे एक ह्यूमन लविंग सोसाइटी है, जहाँ पे ये कास्टिज्म को नहीं मानते हैं, वहाँ पे ये वाली जो स्टैंडर्ड्स है ना, वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मे और मे नॉट एक्सेप्ट बाय द सोसाइटी, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, होमोसेक्सुअलिटी का। कुछ लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो उनकी मोरल वैल्यूज़ है, वो उनको पता है कि हाँ, उनके लिए सेट ऑफ कमिटमेंट्स है कि हाँ, मैं किसी कोई अगर लड़की है तो फिर वो ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ में शादी नहीं कर सकती, वरना उसका लड़का का लाइफ ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से कोई लड़का है तो वो ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता कि उसका लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो जिसके कारण से क्या है ना, उसका सेट ऑफ कमिटमेंट्स है कि हाँ, नहीं, आई हैव टू बी इन द लिमिट्स, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो जो चीज़ है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है अगर कंजर्वेटिव सोसाइटी है। लेकिन अगर काफ़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बात आई समझ में, मोरालिटी और एथिक्स में। सो मोरालिटी क्या है? इंडिविजुअल सेट ऑफ कमिटमेंट्स है और वैल्यूज़ हैं जो खुद के लिए स्टैंडर्ड सेक्रेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, सो एथिक्स डिमांड्स एक्विसेंस। एथिक्स डिमांड एक्विसेंस,
मतलब एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स, ये सही बात है। एथिक्स है ना, कोई भी चीज़ को हम एथिक्स जो है ना वो डिमांड करता है कि लोगों से एक्सेप्टेंस मांगता है, वो एक्विसेंस मांगता है। सो एथिक्स जो डिमांड करता है एक्विसेंस डिमांड करता है। एक्विसेंस का मतलब एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स, वाइल मोरालिटी डज नॉट। मोरालिटी के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, वो मेरा खुद का स्टैंडर्ड्स है, खुद के कमिटमेंट्स हैं। सो एथिक्स क्या है ना, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस को मानता है, और मोरालिटी जो है वो खुद सोसाइटी के एक्सेप्टेंस को नहीं मानता है। Ethics is reflexive study of what is good or bad in that part of human conduct for which human has some personal responsibility. It deals with voluntary actions. बिल्कुल सही बात है। Ethics एक reflective study है कि क्या सही है क्या गलत है in that part of human conduct for which human has some personal responsibility. It deals with the voluntary actions. One can be moral alone but not ethical alone. कोई भी इंसान जो है ना वो moral alone हो सकता है, खुद अकेला खुद के लिए moral हो सकता है, लेकिन एथिकल अलोन नहीं हो सकता। सो वन कैन बी मोरल अलोन बट नॉट एथिकल अलोन। देखो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो ऑप्शंस में आपको बस ध्यान रखना है। मैं इस एक कोड वर्ड आपको मतलब सिंपल सा चीज़ बता दूँ ताकि मिस्टेक ना हो। मोरालिटी इज इंडिविजुअल, एथिकल इज सोसाइटल। बस ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। क्या एथिक्स रिलीजन है? नहीं, एथिक्स रिलीजन नहीं है। रिलीजन इज एनफोर्स्ड बाय फेथ, फियर ऑफ पनिशमेंट और सेंस ऑफ ड्यूटी और समटाइम्स बाय सम मटेरियल डिजायर। सो रिलीजन क्या है ना, कोई ज़बरदस्ती फेथ पे एनफोर्स्ड किया रहता है, मतलब मान लो, ठीक है, अब किसी का मान लो, ऐसा होता ही है। अब साइंटिफिकली नहीं पता कि कैसे कोई बंदर कैसे उड़ेगा, है ना, मतलब बिना सेक्स के बच्चा कैसे पैदा होगा, कैसे हो गया, ये सब चीज़ पता नहीं, लेकिन बस मान लो हुआ था तो हुआ था, यही चीज़ मान लो, ठीक है। अब इसीलिए उसके लोग फिर पनिशमेंट, गॉड का पनिशमेंट बताते हैं कि नहीं यहाँ पे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, इसलिए स्वर्ग में जाना है, ये करना है वो करना है। तो कुछ ड्यूटी है और ये सब जो मटेरियल डिज़ायर है, तो ये सब चीज़ को लेकर के ना क्या इस चीज़ को रिलीजन इन्फोर्स करता है, जो कि एथिक्स इन्फोर्स नहीं करता। So let us recap once again. Ethics is an understanding of what is right or wrong, good or bad, and find the reasons for the same. Ethics is a normative or establishing a norm or standard, discipline which tries to set a standard for the right behavior. Ethics forms an integral part of the public administration and defines set of standard for the responsible public life. Ethics deals with the voluntary human actions. There are human actions and actions of human. While human actions are voluntary, conscious, and are done with certain motive, with end in the vision, actions of human may or may not fit this description. Example: sleeping, heartbeat, etc. Morality is individual set of commitments and values one holds sacred. Such values and commitments may or may not be accepted by society. Ethics demands acquiescence, acceptance from others, while morality does not. Ethics is reflective study of what is good or bad in that part of human conduct for which the human has some personal responsibility. It deals with the voluntary actions. One can be moral alone but not ethical alone. Is ethics religion? No. Religion is enforced by faith, fear of punishment, or sense of duty, or sometimes by some material desire. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए